कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 3 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो श्लोक हमारा इस तरह है। चलो, प्रभुपाद बहुत कुछ पॉइंट आउट किए हैं इसमें। निशम्य भीष्मोक्त कथा च्युतक्तम प्रवृत्त विज्ञानम विभूति विधुत विभ्रम ससास गामिंद्र इवाजिताश्रय परित्थुपाताम अनुजानुवर्तित। अर्थात भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनसे सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो आज का हमारा यही श्लोक है कि प्रबुद्ध का अर्थ क्या है? प्रबुद्ध का अर्थ होता है अनुभव प्राप्त करना। जैसे हम लोग इस्कॉन में जुड़े हैं, तो इस्कॉन में जुड़ के हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति के साथ साथ जो ऑलरेडी सीनियर वैष्णव है, जिनके पास भक्ति का ज्ञान है, उनसे हम लोग श्रवण करते हैं, उनसे हम लोग सुनते हैं। तो सुनने से क्या होगा? हमारा जो भक्ति, जो दृढ़ संकल्प, मतलब डिटरमाइंड हो जाएगा कि हाँ भाई, किसी भी क्षेत्र में हमें भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। रानी माता जी अनुरोध करेंगे, माता जी अगर आप अपना वीडियो को ऑन रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये क्लास हमारे यूट्यूब में जाता है, अगर संभव हो तो। अगर संभव हो तो वीडियो को ऑन रखने से क्या होगा, आप तो कल देखे लक्ष्मी माता जी जो क्लास दिए, वीडियो ऑन था, जिसके कारण कुछ कुछ माता जी को दिखाई दिया, और जो जो वीडियो ऑन थे, ऑफ थे, उसको कोई नहीं समझ पाया। इसीलिए ठीक है, अगर संभव हो तो अच्छा है। आप भी जब अपना पिक्चर देखेंगे यूट्यूब में, जब देखेंगे क्लास को, अरे बाबा ये तो मैं बैठी हुई हूँ रानी सा, तो आपको भी गुड फील होगा, है ना। इसीलिए इसीलिए हमारे यहाँ के नियम है, जितने सारे भक्तगण हैं, और किसी आपातकालीन परिस्थिति, जैसे कोई पानी पी रहा है तो उसको शर्म आता है, नहीं ये यूट्यूब में उठ जाएगा तो मैं वीडियो को बंद कर, तो वो ऐसी अवस्था में किया जाता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में ज्यादातर वीडियो ऑन किया जाता है, ताकि भक्तों को गुड फील हो। क्योंकि भक्तगण भक्ति कब करता है? जब हम लोगों को भक्ति करते हुए वो लोग देखते हैं, है ना। अगर हम लोग घर में ताला बंद करके अंदर ही हरि नाम जपेंगे और रोड में जपमाला नहीं, तिलक नहीं, तो थोड़ी हम लोगों को देख के वो भक्ति में आएगा। भक्ति में तभी आएगा जब हम लोगों को देखेंगे, हाँ भाई ये तिलक करती है, साड़ी पहनती है, हाँ आपका जपमाला लेके जप करती है, मायापुर धाम जाते कभी कभी, तो इससे भक्तगण प्रेरित होते हैं। तो उसी प्रकार हम लोगों को सर्वदा सूर्य की तरह प्रकाश में रहना, हिडन नहीं रहना, छुप के नहीं रहना। ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है, ये जो हमारी अध्याय है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के दसम अध्याय। दसम अध्याय क्या है? भगवान श्री कृष्ण का द्वारका यात्रा। हस्तिनापुर में जितना कुछ मतलब क्रियाकलाप करना था, सब कुछ उन्होंने किए। अभी भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए रिटर्न जा रहे हैं।
तो रिटर्न जाने से पहले कुछ कुछ कार्य बाकी था। उनमें से एक है धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना देना, है ना, क्योंकि धृतराष्ट्र का 100 पुत्र मर गए हैं, 1-2 नहीं, 1-2-3 करके 100 पुत्र मर गया है, और 5 पांडवों में से कोई एक भी नहीं कमा। इसमें तो और ज्यादा जलन, और ज्यादा मन में कष्ट कि मेरा सब कुछ चला गया और उनका एक भी कम मतलब कुंती महारानी का एक भी पुत्र नहीं मरा और गांधारी का 100 पुत्र मर गए। तो इसमें तो और एक दूसरा जलन, दूसरा ईर्ष्या या क्रोध, ज्वाला, तो जो भी है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति विचलित हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं इस अध्याय में सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को गांधारी के विषय में बता रहे तपस्विनी। गांधारी कौन थी? तपस्विनी। क्योंकि जब तक कोई तपस्विनी नहीं होगी, जब तक कोई भक्ति में दृढ़ संकल्प नहीं रहेंगे जिसके अंदर, तब तक वो मतलब भक्ति में डगमगा जाएंगे किसी भी थोड़ी सी बात में। किंतु जैसे ही हम लोग भक्ति जीवन में आते हैं और भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ते हैं, तो क्या होगा, हमारे हृदय में पूरा दृढ़ संकल्प आ जाता है कि भक्ति करना ही जीवन का श्रेय है। पार्थो प्रभु आप किधर देखते हैं? हाँ, ओह अच्छा अच्छा, ओ अब यहाँ पर जो कंप्यूटर है ना, ओ अच्छा, तो कंप्यूटर में आपका जूम सेट नहीं होगा? कंप्यूटर में जूम नहीं ये अच्छा। जूम सेट नहीं होगा। ये माने ऑफिस का कंप्यूटर है ना, ये सब नेट नहीं है, ये लोकल जो इंटरनेट है ना, ये है सिस्टम का इंटरनेट। ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु जी, मैं समझ रहा कि किसी किसी का कैमरा ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि मेरी तरफ देख रहे, लेकिन वो देखते उल्टा तरफ, क्योंकि किसी का कैमरा तो जो भी है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इस श्लोक के विषय में कि जब युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन आरूढ़ थे, तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजियत के श्रेष्ठाधिकार या सबसे बड़े उत्तराधिकार जैसा नियम प्रचलित था। उस काल में हस्तिनापुर, अब दिल्ली का एक अंश, का राजा समुद्रों समेत विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था, और यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पुत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। क्या बोलना रहा है, क्या बोलने जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि पहले समय में एक राजा होता था पूरा पृथ्वी का। अभी तो हर अलग अलग राज्य, नेपाल का अलग राजा है, भूटान का अलग राजा है, भारत का अलग राजा है, बोकारो का अलग राजा है, हाँ, बिहार का अलग राजा है, सब अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग। किंतु पहले श्रील प्रभुपाद बोल रहे 5000 वर्ष पूर्व पूरा पृथ्वी समुद्र समेत, नॉट ओनली पृथ्वी, 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है ना। तो पहले राजा कैसे थे? पूरा 7 समंदर, पूरे 7 समुद्र समेत स्थल तक अपने हाथ में रहता था। तो ऐसा राजा था युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज कोई मुख्यमंत्री या राज्यपाल नहीं थे, वो पूरे पृथ्वी का राजा था। तो यही क्रम चलता रहा परीक्षित महाराज तक, है ना, यही क्रम चलता रहा परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज कौन है? अभिमन्यु का पुत्र। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का पुत्र। तो ये जो क्रम, बेटा का बेटा, बेटा का नाती, पोता, उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज जैसे शासन किए थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा राजा थे, उसी प्रकार परीक्षित महाराज भी धर्मात्मा राजा थे। तो महाराज युधिष्ठिर के जितने सारे भाई थे, छोटे छोटे भाई, उनके मंत्री तथा राज्य के सेना नायकों के रूप में कार्य करते थे, और राजा के धर्मात्मा भाइयों का आपस में पूर्ण सहयोग था। आजकल पॉलिटिक्स होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, एक बाप का 4 लड़का है, उनमें से एक को अगर राजा बना दिया जाए तो उसको राजगद्दी से कैसे हटाया जाए,
ये कैसे उनको मार के खुद उस आसन में आरूढ़ हुआ जाए, इसी के बारे में लोग सोचते हैं। और इसी पॉलिटिक्स के कारण वो जानलेवा तक उतर आता है, मारपीट, किसी का जीवन तक ऐसा होता है। किंतु युधिष्ठिर महाराज के समय ऐसा नहीं था। युधिष्ठिर महाराज जब राज्य करते थे ना, तो अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये सभी उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन वर्तमान में सपोर्ट नहीं होता है। वर्तमान में सपोर्ट नहीं होता। अरे तू मुख्यमंत्री बन गया, चलो मैं भी बॉलीवुड में जाऊंगा, मुझे भी हीरो बन के दिखाना है, तुम्हारे साथ टक्कर लेना है। ऐसा नहीं कि तू राजा बन गया तो चलो तुम अगर मुख्यमंत्री बने तो मैं राज्यपाल बनूंगा या ऐसा करूंगा। नहीं, सपोर्ट भाव नहीं। कली युग है ना, कलह का युग है। कलियुग कलह का युग है। भाई भाई में मैत्री नहीं होता। तो कलह के युग में शांति का एकमात्र साधन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, श्रीमद् भागवतम का श्रवण। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से क्या होता है? श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से हम लोगों को ऐसा फील होता है जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके नाना जी, आपके दादाजी बहुत बड़े रईस थे, करोड़पति, अरबपति थे, किंतु अभी आपका एक छोटा सा दुकान है, आपका उस दुकान में बेचते हैं, किना बेचा होता है, उसी में आपका घर संसार चलता है। तो आपके पास कुछ रुपया आते हैं, तो उसी में आप अपने आप को बोल रहे कि अरे मेरे पास कितना पैसा है, उसी में आप फूले नहीं समाते। लेकिन आपका जो दादा परदादा थे ना, वो लोग बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन फिर भी उन लोगों का संस्कार देखे। लेकिन जब वो चीज आपको याद आएगा ना, तब आपके अंदर विनम्रता आएगा। अरे मेरा नाना जी, मेरा परदादा, वो लोग इतने महान धनी थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना अहंकार नहीं, और मैं क्या एक छोटा सा ठेला वाला लेके बेचता हूँ चना, और मेरे अंदर इतना सारा अहंकार आ गया, है ना। तो इससे क्या होता है? इससे विनम्रता आता है जब हम लोग अपने पूर्व पुरुष के बारे में श्रवण करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम क्या सिखाता है? श्रीमद् भागवतम सिखाते हैं कि हमारे पूर्व पुरुष अर्थात हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वाचार्य युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव, हनुमान और विभिन्न जितने सारे महान महान भक्त थे, वो लोग कितना विनम्र थे, भगवान के कितने करीब थे, कितने निकट था, लेकिन बट स्टिल वो उनके अंदर कितना विनम्र था। और हम लोग क्या 4 माला या 5 माला जप करते हैं और बोलते हैं हम लोग कृष्ण का महान भक्त हो गए, है ना, है ना। ऐसा सोचते हैं। कभी कभी 32 मेला कर लेते तो ऐसा लगते हैं अरे हम तो पूरा प्रभुपाद के नीचे लेवल का है, हम इतना बड़े भक्त हो गए। लेकिन जब हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, जब सुदामा की कहानी सुनते हैं, उद्धव का सुनते हैं, अर्जुन का सुनते हैं, हनुमान का सुनते हैं, भीम, नकुल, भगवान के महान महान भक्तों का, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, तब क्या होता है? अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, उन लोगों के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत श्रवण करना जरूरी है। श्रीमद् भागवत श्रवण करने से हमारे हृदय में विनम्रता आते हैं, और वही विनम्रता हम लोगों को भगवान का प्रिय बनाते हैं। भगवान किसको प्रिय मानते हैं? किससे ज्यादा प्यार करते हैं? जो हम्बल हो, जो विनम्र हो। भगवान श्री कृष्ण गए थे ना दुर्योधन के पास, दुर्योधन उसको इनवाइट किए थे कि उसको 22 व्यंजन खिलाएंगे, 22 प्रकार के सब्जी रंधन करके खिलाएंगे। बोले कि कृष्ण ग्वाला है, गांव का व्यक्ति, गांव का बच्चा, वो तो कभी देखे नहीं है सब खाना, जस्ट 1-2 सब्जी खाते हैं, आज उनको खिलाएंगे हम 22 व्यंजन। दुर्योधन अहंकार के भाव से बुलाए थे। तो कृष्ण कहाँ गए? कृष्ण दुर्योधन के पास नहीं गए, यद्यपि आए थे हस्तिनापुर, लेकिन गए विदुर के घर में, और विदुर के घर में जाके केला का छिलका खाया। विदुर के घर में जाके केला का छिलका क्यों खाए? क्योंकि विदुर हम्बल थे, विनम्र थे, और दुर्योधन अहंकारी थे। तो इसीलिए कृष्ण किसको ज्यादा प्यार करते हैं? जो विनम्र हो,
जो सरल हो। अहंकारी को कृष्ण प्यार नहीं करते। अहंकारी को कृष्णा कभी भी प्यार नहीं करते। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मैं मायापुर में रहता हूं, अगर मैं बोलूं अरे तुम क्या भक्ति करते, तुम तो बाहर रहते हो, तुम तो बिहार में रहते हो, तुम तो बोकारो, मैं मायापुर धाम में रहता हूं, मेरे पास जितना भक्ति है ना आपके पास हो ही नहीं सकता। ये जो है ना, ये मेरा दम्भ है, ये मेरा अहंकार। यही अहंकार क्या करते हैं, भगवान प्यार नहीं करेंगे हमसे, बल्कि भगवान किससे प्रेम करेंगे, जो दूर है। हे प्रभु मैं कहाँ स्थित हूँ और आप मायापुर धाम में राधा माधव, पता नहीं कब वो दिन आएगा या आएगी मेरे जीवन में कि आपका दर्शन कर पाऊंगा। हाँ, तो ये जो फीलिंग व्यक्ति को कृष्णा से ज्यादा, मतलब कृष्णा के लिए ज्यादा प्रिय बनता है वो व्यक्ति। और हम लोग अगर सोचेंगे मैं घर का व्यक्ति हूं, जैसे लक्ष्मी कभी कभी उदाहरण देते हैं, वृंदावन में जितने सारे लोग हैं कृष्ण के घर वाले हैं। कृष्ण के घर वाले बोलने से कृष्ण का घर वाला नहीं बनता, जन्म लेने से ही कृष्ण का घर वाला नहीं बनता। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद बोले हैं कि कभी भी जगन्नाथपुरी और वृंदावन के वासियों को मतलब निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग पूर्व जीवन में बहुत ही सुकृति अर्जन किए हैं, जिसके कारण वैसे धाम में उनको जन्म मिला है ना। श्रील प्रभुपाद अपने डिसाइपल, अमेरिकन डिसाइपल को, अमेरिकन शिष्यों को ये चीज बताए थे कि कभी भी वृंदावन वासी और जगन्नाथपुरी के वासियों को कभी भी निंदा नहीं करना, क्योंकि वो लोग भगवान के महान कृपा के अधिकारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई वृंदावन वासी बोले अरे प्रभुपाद तो बोले, आप लोगों का ही प्रभुपाद तो बोले, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कि हम लोग बहुत कृपा धन्य है, मैं 16 माला जप नहीं करता, आप लोग इस्कॉन के डिवोटी 16 माला जप करते हैं, मैं आपसे बढ़कर हूं, अगर ऐसा बोले तो भगवान उसको लात मार के भगा देंगे। क्योंकि भगवान नित्यानंद प्रभु किसी का अहंकार को रखते नहीं। किसी का अहंकार, दर्पहारी मधुसूदन कृष्ण का एक नाम है। तो अल्टीमेटली इस संसार में कौन बड़ा है, जाति बड़ा है या गुण बड़ा है? गुण बड़ा है। जिसके पास गुण है, जाति में अगर बोले कि मैं वृंदावन वासी हूं, जाति में बोले कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन कुछ क्वालिटी नहीं है तो उसका कुछ काम नहीं है ना। जैसे आज प्रेमानंद प्रभु बोल रहे थे कि किसी के पास 10 करोड़ रुपया है, लेकिन वो अगर डस्टबिन में डाल दे तो उसका क्या काम है? 10 करोड़ रुपया है तो डस्टबिन में नहीं डालना, उसको यूज करना है। उसी प्रकार आपके पास मानव शरीर मिला है, आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला है, आपको वृंदावन धाम में जन्म मिला है, तो आपको तो उस अनुसार यूटिलाइज करना है। हमारे आचार्यों का क्या कहना है? हमारे आचार्य चाहते हैं कि व्यक्ति 16 माला जप करे, हमारे आचार्य चाहते हैं कि व्यक्ति 4 नियम का पालन करे, हमारे आचार्य चाहते हैं कि व्यक्ति कृष्ण का भक्त बने। भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। कौन सा व्यक्ति भारत भूमि में जन्म लिया? जो अपना जीवन को सार्थक करके दूसरों का कल्याण के बारे में सोचे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो भारत भूमि में जन्म नहीं लिया, वो फॉरेन में जन्म लिया है ना। तो जाति से बड़ा गुण है। चाहे आप मायापुर धाम में वास करते हो या किसी दूर देश में वास करते हो, वो मैटर नहीं है। भगवान मायापुर धाम से भी करीब है हृदय में। मायापुर धाम है सेकेंडरी, पहला है हृदय। भगवान हृदय में वास करते हैं। उसके बाद उस हृदय मंदिर में जो कृष्णा है उसको डिस्प्ले, मतलब उसको देखने के लिए विग्रह का दर्शन करना जरूरी है। क्योंकि हम लोग कल्पना से तो विचार नहीं कर सकते कि भगवान के 2 हाथ है, 2 पैर है, 6 अंगुली है या 5 अंगुली। हम लोग कल्पना से भगवान को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते। लेकिन जब भगवान के विग्रह को देखते हैं, अर्थात राधा माधव को देखते हैं, पंचतत्व को देखते हैं, गौर निताई को देखते हैं, तो उस समय क्या होता है? हमारे हृदय में वो भगवान बैठ जाता है। कृष्णा हमारे हृदय में बैठ जाते हैं, वहां पे सो भी जाते हैं, जिसका हृदय शुद्ध है ना। तो हमारे हृदय को उस तरह शुद्ध बनाना है, यही है भक्ति का उद्देश्य। तो ये जो सत्संग, ये जो भागवत कथा श्रवण, ये सब करने से क्या होगा? हम लोग को क्या मिला आज की क्लास में? विनम्रता।
विनम्रता। जब हम लोग नए नए भक्तों के या विभिन्न प्रकार के भक्तों के जीवनी कार्यकलाप को देखेंगे, तब हम लोगों को भक्ति करने में प्रेरणा मिलेगा। लेकिन अगर हम खुद दरवाजा बंद करके खुद अकेले भक्ति करें तो क्या हमारे मन में क्या चलेगा? अरे पूरे गौड़ में, ये पूरे नेपाल में, ये पूरे बोकारो में, पूरे हावड़ा में मुझ जैसा भक्त नहीं है। आई एम ए प्योर डिवोटी, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो ऐसा फीलिंग आएगा। तो ऐसे फीलिंग आने से क्या भक्ति में उन्नति है? ये भक्ति में उन्नति नहीं है, भक्ति में अवनति। तो भक्ति में उन्नति करने के लिए क्या श्लोक है महाप्रभु ने क्या दिया? तिनादपि सुनिचन, मतलब एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे, घास से भी नीचे और पेड़ पौधे से भी ज्यादा सहनशील। ये भाव जब हमारा होगा तब हम लोग भक्ति में उन्नति करेंगे। तो अकेले भक्ति करने से हम लोग बहुत बड़े हैं, और सबके सामने भक्ति करने से। अच्छा, अभी मैं पर्सनली अगर एक एक का सर्वे करूं, तो अगर मैं प्राण मोहन प्रभु जी को पूछूं, प्रभु जी आपको क्या लगता है पूरे ग्रुप में जितने सारे भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब कथा सुन रहे हैं, तो आप क्या फील करते हैं? अभी आप सबसे बड़े भक्त है, मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताइए यस या नो। आप सबसे बड़े भक्त है, महान भक्त है, आप बताइए। नहीं प्रभु जी, सबसे छोटा भक्त है। अच्छा अच्छा, नंद किशोरी माता जी आप कितने महान भक्त है, बताइए सबके सामने। प्रभु जी हरे कृष्णा, हम तो महान भक्त नहीं है प्रभु जी, एकदम जीरो है, अभी तक जीरो ही है। हम महान भक्त लगता है कि कभी नहीं बनेंगे, क्या हमेशा नीचे ही रहेंगे, हम नहीं। अच्छा, आप जीरो है। अच्छा, विभा माता जी आपके मन में क्या ख्याल आता है? आप चश्मा भी लगाते हैं, ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपके हृदय में क्या ख्याल आता है? आप कैसे महान भक्त हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु जी, एकदम छोटा से भी छोटा। मन से नहीं, एकदम हृदय से बोलना है। चलिए, तो इसके माध्यम से हम लोग को पता चला पार्थो प्रभु आप कितने महान भक्त हैं। हम सबसे तो बड़े हैं मुझे लगता है, क्योंकि आप ऑफिस का भी काम कर रहे हैं। हम तो हम तो महान भक्त नहीं है, माने सबसे छोटा है, द्वितीय হচ্ছে পাপিষ্ট অধম যা যা होता है सब, ठीक है, সবার চাইতে छोटा, सबसे छोटा दुनिया से। अच्छा ठीक है, अनामिका माता जी आपका क्या फील होता है? मुझे लगता है आप तो सुंदर भक्त, क्योंकि मच्छरदानी के अंदर बैठ के आप हरी कथा सुन रहे हैं। प्रभु जी पहले भक्त बने, महान भक्त बहुत दूर की बात, पहले भक्त बने, और आपकी कृपा हो तो पहले भक्त कैसे बने वो भी अभी नहीं सीखा, तो महान भक्त कैसे बने। अच्छा, हमारे और रानी हमारे अंदर जो रानी माता जी तो मुझे लगता है वो सबसे महान भक्त है, क्योंकि जनकपुर में वास करते हैं, सीता के पिता है ना, जनक महाराज के राज्य में वास करते हैं। इसका मतलब वो तो साधारण भक्त नहीं, महान महान भक्त है। नहीं प्रभु जी, ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो अभी आईवे किए हैं, कुछ हमको जानकारी भी नहीं है भक्त किसको कहते हैं, कैसा भक्त को महान भक्त कहते हैं, हमको कुछ नहीं है पता। तो देखिए, ये है सत्संग का फल। सत्संग में रहने से, भागवत के भक्तों के सत्संग में रहने से क्या होता है? ऑटोमेटिकली विनम्रता आ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं। जैसे हमारे नंद किशोरी माता जी बोले कि मैं तो जीरो हूँ, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम लोग अपने आप अकेले में घर में रहेंगे तो पतिदेव से झगड़ा होगा, आप तो बीड़ी पान करते, सिगरेट पान करते हैं, ये सब छोड़ो, मैं पूजा पाठ करती हूँ, एकादशी करती हूँ, मैं तो भक्त हूँ। उसके हृदय में ऐसा भाव आता है कि वो कृष्ण के महान भक्त है ना। लेकिन जब सत्संग में आता तब उनका असली परिचय पता चलता है कि सच में। और यही भक्त का क्वालिटी, जो भक्त होते हैं ना वो सर्वदा हर परिस्थिति में वो अपने आप को विनम्रता। आप लोगों को पता है हमारे नंद किशोरी माता जी वीडियो ऑफ क्यों कर रहे हैं? वो चुपके किशमिश और बादाम खा रहे हैं। मुझे पता चल गया उनके हाँ पानी पी। मुझे लगता है
कि सभी भक्तों को खिलाना पड़ेगा किशमिश और बादाम, इसलिए आप चुप अच्छा। तो चलिए करके पानी, तो वही कभी कभी पी रहे हैं गर्म पानी, तो उसको ऑफ कर देते हैं जो यूट्यूब में। हाँ प्रभु जी। यस प्रभु। हाँ, मुरारी बोलते हैं हाँ कि नंदकिशोरी माता तो 0 है, लेकिन हाँ। हम 0 से भी 0 है, मतलब डॉट है। कहाँ है मुरारी, उनको बुलाइए। ये क्या है? क्या प्रभु जी? आप मुझे लगता है आप तो महान से भी महान भक्त है। प्रभु जी, हम तो 0 से भी बड़ा छोटा 0 है, तो हम क्या बोले? कैसे? 0 से भी छोटा 0 है। 0 से भी छोटा 0। अच्छा, माइनस वाला 0 है। रानी माता जी देख रहे हैं आप ये छोटे से बालक को, आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, आपके बेटे अपने बेटी को भी इस तरह लाना है क्लास में कभी कभी, तो क्या होगा, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। आपके बेटे मुरारी आगे चल करके बहुत बड़ा भक्त बनेगा प्रभु जी, बहुत बड़ा हाँ, भक्त हाँ। बनेगा। क्या माता? मुरारी कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुरारी आगे चल करके कुछ दिन आगे ही जा करके बहुत बढ़िया भक्त बनेगा मुरारी। यस। आपका कृपा है। लेकिन यहाँ पर बोकारो में ही अपनी बड़ी माँ के पास से आए हैं, तो आपके कृपा से हम लोगों को बड़ी बढ़िया भक्ति कर रहा है। इतने छोटा उम्र तो में जैसे ये हाँ, ठीक है, समझ गए माता जी। तो जैसे देखिए सभी हाँ प्रभु जी, नाना कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस बोलिए। मुरारी बोलता है कि हम प्रभु जी का बेटा है। बेटा तो ये 2 तरह का होता है, एक आध्यात्मिक पुत्र होता है, एक मेटेरियल। मेटेरियल तो उनका माता पिता का है, आध्यात्मिक हाँ, तो वही आध्यात्मिक। उसको ज्ञान दे रहे, मतलब जैसे गुरु का शिष्य क्या है, शिष्य पुत्र होता है, गुरु पिता होता है ना? तो वही 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 बहुत सुंदर। तो जैसे हमारे रानी माता जी बताए कि प्रभु जी हमें तो पता ही नहीं कि भक्ति क्या होता है, जरा सोचिए, इससे पता चलता है कि माता जी के अंदर कितनी विनम्रता है ना? कोई व्यक्ति एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एक बड़े मीटिंग में गए हैं, पार्लियामेंट में गए हैं, पार्लियामेंट देश का जो संसद भवन है ना, तो देश का संसद भवन में गए हैं, तो सबको इंटरव्यू लिया जरा, आप कहाँ से है, आप क्या करते हैं, कहाँ से क्या करते हैं, इस तरह करके। तो सबने अपना अपना विनम्रता का परिचय दे रहे हैं कि देखिए मैं तो मैट्रिक पास किया फिर नेतागिरी में आया, कोई बोलते मैं 8वीं पास किया फिर मुख्यमंत्री बना, इस तरह सभी अपना अपना बता रहे। और रानी माता जी का जब मतलब पाली आया तो वो बोल रहे हैं कि प्रभु जी यहाँ सर बात ऐसा ना, मुझे तो पता ही नहीं कि नेतागिरी क्या होता है ना? तो इससे पता चलता है कि माता जी के अंदर कितनी विनम्रता है। तो चलिए यही विनम्रता हम लोग को भक्ति जीवन में उन्नति कराएगा। माता जी हिंदी तो पूरा समझ में आ जाता है ना रानी माता? ठीक है, किसी चीज में अगर असमंजस मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर पड़ गए तो उसमें पूछना है कि अगर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ बोला आप समझ नहीं पाए, तो बाद में से पूछना है कि प्रभु जी आप क्या बोले, मैं समझ नहीं पाया। मैं वो एग्जाम्पल दिया संसद भवन का। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, नाना बोल रहे हैं कि वो तो हिंदी भाषी आई है, उनको हिंदी सिखाने का जरूरत नहीं है। कौन हिंदी भाषी है? रानी माता। जनकपुर के हैं। ओ अच्छा, जनकपुर के हैं मतलब हिंदी भाषी। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। इसका मतलब बिहार और जनकपुर सामने सामने ही है ना, है लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, इसीलिए दोनों का बात एक जैसा है। आप लोग बिहार से है, माता जी जनकपुर से है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? भीष्म देव के बारे में। क्या डिस्कस कर रहे थे? युधिष्ठिर महाराज के बारे में। क्या डिस्कस कर रहे थे? परीक्षित महाराज के बारे में। डिस्कशन नहीं चला था कि महाराज परीक्षित अपने सभी भाइयों के साथ
एक साथ मिलके ये राज्य का शासन कर रहे थे। लेकिन आजकल का ऐसा नहीं, आजकल तो ईर्ष्या से व्यक्ति मर जाता है। वो अगर मुख्यमंत्री बना तो उसको कैसे गिराएंगे, हाँ, वो अगर इतना बड़ा इंजीनियर बना तो उसको कैसे गिराएंगे, सबका ईर्ष्या भाव रहता है। तो आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि राजा अगर चाहे तो पूरी दुनिया को कृष्ण का भक्त बना दे सकते हैं, अगर वो चाहे तो। लेकिन राजा ऐसा कर नहीं पाते, क्यों? श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते तात्पर्य में कठपुतली के समान। कठपुतली हम लोग देखे ना, कठपुतली नाच की बोले रे, उठा रहे, कठपुतली का नाच होते कौन देखे है आज तक? हाथ उठाइए, कठपुतली का नाच कौन देखे है? हाँ, तो कठपुतली का नाच ऐसे होता है कि ऊपर में 2-3 व्यक्ति रहता है, सूता से ऐसे, वो है खुदीराम बोस का फांसी या विभिन्न प्रकार का दिखाते हैं कठपुतली। तो लोगों को नजर में आता है कि खुद नाच रहे कठपुतली, लेकिन एक्चुअली सत्य तो कुछ दूसरा है, ऊपर में कोई ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ, वो नचाते हैं। तो उसी प्रकार आजकल का जो राजा है वो कैसा है? श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते, देखिए तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। राज शक्ति मतलब क्या? एक घर चलिए, आपको मीट मछली नहीं खाना है, एकदम पूरा कृष्ण भक्त बनना है, एकादशी का पालन करना है, यह राज शक्ति। लेकिन ये शक्ति नहीं है अभी वर्तमान कली युग में, वो कठपुतली के समान है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति उसको पद से हटा देंगे। मान लीजिए किसी को सिलेक्ट किया गया मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री अभी पूरा राज्य में नियम लागू कर दिया कि सभी एकादशी का पालन करें। तो अभी जो लोग एकादशी का पालन, मुरारी चंचल मन नहीं है, जब क्लास होगा एकदम क्लास को ध्यान से सुनना, जब प्रश्न करने के लिए बोलेंगे तब हाथ उठाना, ठीक है? तो अगर राज्य बोले कि सभी एकादशी का पालन करेंगे, तो जो एकादशी पालन नहीं करना चाहता, जो मीट खाते, मछली खाते, अंडा खाते हैं, वो लोग क्या करेंगे? चलो एक प्लान करते हैं सभी मिलकर। ये जो मुख्यमंत्री है ना, इसको ही शासन से, इसको ही पद से डिलीट मार देते, इसको हटा देते। तब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा ऐसा मुख्यमंत्री, न हम लोग को एकादशी पालन करने के लिए फोर्स करेंगे, है ना? तो ये ऐसा अभी वर्तमान में परिस्थिति। लेकिन पहले के जमाने में युधिष्ठिर महाराज के दौरान, परीक्षित महाराज के समय, भगवान रामचंद्र के समय, महाराज हरिश्चंद्र के समय इस तरह का नहीं था। राजा जैसा चाहते तो वैसा ही होता था। लेकिन अभी राजा के चाहने या ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं, सबका अपना अपना स्वतंत्रता है, जिसके कारण समाज में इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है। तो यदि वो महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी होता तो भी वो अपने संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे। उसी प्रकार वर्तमान में भी अगर कोई मतलब राजा या मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अगर प्रबुद्ध है, अनुभव है उनके पास, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता, फिर भी वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि सबको तो मानना पड़ेगा ना। हम मान लीजिए मुख्यमंत्री घोषणा कर दी, राज्यपाल का अथॉरिटी के, राज्यपाल को सहमति होना है, और भी जो विधायक उसका सहमति होना है, विभिन्न जिले में जो कलेक्टर है उसका सहमति होना है, ये सभी सहमति प्रदान करेंगे तब वो होगा। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं, राजा जो बोलता है वही होता था। ये है डिफरेंस कली युग और सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में। दिस इज द डिफरेंस। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के शासन काल में लोग इतने धनी, समृद्ध, सुखी, शांति कैसे रह पाते थे? क्योंकि राजा को शास्त्रों द्वारा, ब्राह्मणगण
शास्त्रों द्वारा उनको पाठ पढ़ाया जाता था, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। जैसे चंद्रगुप्त को चाणक्य पंडित, चंद्रगुप्त को चाणक्य पंडित ना, हाँ चंद्रगुप्त को चाणक्य पंडित। महाराज अशोक, उसको कौन किया था? भगवान बुद्ध, है ना। तो इस प्रकार क्या बोलते हैं, और आपका बीरबल, बीरबल किसको किए थे? अकबर को। बीरबल एक महान दार्शनिक भी थे, महान ज्ञानी भी थे, उसी प्रकार चाणक्य भी थे। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज को किसने दिया ये ज्ञान? भीष्मदेव और भगवान श्री कृष्ण। उन दोनों की वाणी के द्वारा तो इतना सुंदर राज्य शासन चलाया, जिसके कारण तो राम राज्य और युधिष्ठिर राज्य का अभी भी रेफरेंस दिया जाता है कि उस समय लोग कितना सुंदर प्रजा सुखी थे। सुखी होने के एक ही कारण था, वो कि अच्छा शास्त्रों के द्वारा। तो इसके माध्यम से हम लोग को एक चीज समझ में आ रहा है, एक चीज समझ में आ रहा है, वो क्या कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के द्वारा अपने जीवन को संचालन करता है तो उनके जीवन की सभी परिस्थितियां, सभी समस्याएं मिट जाएगी। क्योंकि राजा भी गाइड करते हैं अपने प्रजाओं को शास्त्रों के द्वारा। क्योंकि जो ब्राह्मण है, जैसे चाणक्य पंडित, बीरबल, हाँ भीष्मदेव, वो सभी शास्त्रों की ज्ञाता है और शास्त्रों के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को संचालन करते थे, शास्त्रों के द्वारा चंद्रगुप्त को संचालन करते थे। हाँ, तो इससे क्या होगा? वो शास्त्रों के द्वारा, और शास्त्र किसने दिया? धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम, भगवान की वाणी, भगवान का आदेश को ही शास्त्र कहा जाता, धर्म कहा जाता है। तो ये जितने सारे शास्त्र ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, मनुस्मृति, वेद, इतिहास, पुराण, ये सब क्या है? भगवान की वाणी है। तो जब हम लोग इनके आधार पर अपने जीवन को संचालन करेंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन परम मंगल होगा। त्रेता युग में, सत्य युग में, द्वापर युग में लोग परम मंगल कैसे होते थे? क्योंकि राजा जो होता था वो राजा शास्त्र के अनुसार अपने प्रजाओं को शासन करते थे। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन रूपी जहाज, जो इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद जो हम सबको शास्त्र ग्रंथ दिए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अगर उनके अनुसार अगर हम लोग चले तो क्या होगा? वही आनंद मिलेगा जो युधिष्ठिर महाराज के राज्यकाल में पाया जाता था, वही आनंद मिलेगा जो राजा रामचंद्र के शासन काल में पाया जाता था, वही आनंद हम लोग को भी प्राप्त होगा अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद के दिए गए जो नियम, विधि निषेध, उसको अगर पालन करें तो, है ना। तो आज की क्लास के माध्यम से हम लोग यही चीज समझे। तो अभी ये जो क्लास से रिलेटेड जो कुछ हमारा अभी तक डिस्कशन हुआ, या भक्तों के मन में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं, सवाल है, वो आप लोग अभी सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे किसी भी तरह से, नॉट ओनली राज्य का, अपने भक्ति का, किसी भी तरह का प्रश्न। तो इसमें क्या होगा, कल हमारे प्राण मोहन प्रभु जी का प्रश्न थे, पहले उनका प्रश्न लेंगे, फिर बाकी जितने सारे भक्तगण हैं सब एक एक करके एटलीस्ट प्रश्न होना चाहिए। रानी माता जी के भी प्रश्न, बहाना नहीं चलेगा, प्रभु हम तो पहली बार आए। जैसे कोई कोई माता जी प्रभु जी से बोलते, प्रभु जी हम तो पहली बार आए। अरे पहली बार आए तो क्या हुआ? कृष्ण तत्व विज्ञान को जानने के लिए प्रश्न तो है ना, कितने सारे प्रश्न हैं, है ना। तो चलिए हम लोग पहले हमारे प्राण मोहन प्रभु जी का प्रश्न लेते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी का कल का प्रश्न था और मीटिंग समाप्त हो जाएगा 1 मिनट के बाद, तुरंत जोड़ जाना। 5:30 बजे तक क्लास चलेगा। प्रभु जी देख रहे हैं कि क्या बोल रहे थे। चश्मा। अच्छा, तब तक कोई दूसरा भक्त प्रश्न करे। अनामिका माता जी, आपका कुछ? प्रभु जी, तो मेरे एक प्रश्न थे। मेरे एक कजिन है, वो नवद्वीप धाम में रहती है। आपका क्या है? मेरे एक कजिन फ्रेंड है, नवद्वीप धाम में रहती है। मतलब क्या होता है? क्या कहे उनको? आत्मीय हिंदी में क्या कहे? सजन।
किया या ना मेरा भाई को प्रभु जी। हाँ और रहते तो एक सुनिए, दिन और सुनिए। पूछा था जो एक सेकंड। कल लक्ष्मी जब नेपाल के भक्तों को जब क्लास दे रहे थे तो लक्ष्मी बोले थे कि हम लोगों को अच्छी तरह चैंटिंग करना है, तो मैं बीच में ही बोला कि क्या चैंटिंग। हम मानते हैं चैंटिंग मतलब जप होता, तो उसका पर्यायवाची बोलना है ताकि हर कोई